हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों को सबको पता है कि अभी इस टाइम यूके होम ऑफिस जो है कॉज के लिए भी स्ट्रिक्ट हो गया है, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए स्ट्रिक्ट हो गया है, और जो है यूके इमिग्रेशन बॉर्डर पर जो स्ट्रिक्टनेस है वो भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक फैमिली आई है एज अ डिपेंडेंट। ठीक है, तो उसके उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे को बताया कि ये क्वेश्चन उनसे पूछे गए, तो वही सब मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो वो केयर वर्कर के डिपेंडेंट है। अगर आप भी केयर वर्कर के डिपेंडेंट पे अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आपको लगता है किसी को आना है केयर वर्कर डिपेंडेंट पे, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं चैनल फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह, यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इस टाइम यूके में हूँ गाइस। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब पोस्ट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये यूके होम ऑफिस जो है डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर रहा है 11 मार्च से केयर वर्कर्स के। ठीक है, जो भी न्यू एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे केयर वर्कर के लिए, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो ऑलरेडी यूके में हैं वो आ सकते हैं, लेकिन लोगों में अभी पैनिक है। लोग सोच रहे हैं कि जो ऑलरेडी हैं उनके भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और जिनका कॉस्ट 11 मार्च या फिर उसके बाद आएगा, उनके डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते हैं, उससे पहले वाले आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक फैमिली है जिसमें जो मेन एप्लीकेंट था वो ऑलरेडी यूके के अंदर है, वो हस्बैंड था, और जो फीमेल है वो अभी एज अ डिपेंडेंट आई हैं यूके के अंदर। ठीक है, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस। नंबर 1 क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था वो ये था कि व्हाट टाइप ऑफ केयर वर्क योर हस्बैंड डू। तो उनसे ये पूछा गया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कौन से टाइप का केयर वर्क करते हैं यूके के अंदर। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे हस्बैंड थे वो यूके इंडिया में जो नर्स थे और यहाँ पर एज ए सीनियर केयरर आए हैं, और अभी एज अ सीनियर केयरर वर्क कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो कौन सी जॉब कर रहे हैं यूके के अंदर। ठीक है, हेल्थ केयर असिस्टेंट है, सीनियर केयरर है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं हो कि आप बोल कुछ रहे हैं और उनकी पोजीशन कुछ और हो। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 2 क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था वो ये था कि इज़ इट अ केयर होम और एजेंसी वर्क। ठीक है, तो उनसे 2nd क्वेश्चन ये पूछा गया कि केयर होम है पर्टिकुलर या फिर ये एजेंसी के थ्रू वर्क है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका पार्टनर वर्क कर रहा है या वर्क करने के लिए आ रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मींस एजेंसी है या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नेम है, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के कॉस की फ़ोटो कॉपी करवाएं और उसके बारे में पूरा पढ़ लें कि क्या क्या उसमें दिया गया है, इसकी स्टार्ट डेट क्या है, उसकी एंड डेट क्या है। ठीक है, और कहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं अभी इस टाइम। यूके होम ऑफिस जो है, यूके इमिग्रेशन, वो भी स्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि व्हाट इज़ द लोकेशन एंड सिटी ऑफ द केयर होम। तो सिटी और लोकेशन क्या है, मींस उसकी कहाँ पर है वो। तो आपको ये पता होना चाहिए जो केयर होम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी सिटी में है, पोस्ट कोड याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कोड ही सब कुछ होता है, क्योंकि पोस्ट कोड से ही चलता है सारा सब कुछ। तो आपको पोस्ट कोड पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको पोस्ट कोड पता होना चाहिए जहाँ भी आपका पार्टनर वर्क कर रहा है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था वो ये था कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ़ योर हस्बैंड। तो ये जो थे ये फीमेल थे और उनके जो पार्टनर ऑलरेडी यूके के अंदर हैं वो मेल थे। तो उनसे पूछा गया कि हस्बैंड का फुल नेम क्या है। तो आपको ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप न्यूली मैरिड हो, ख़ास तौर से तब, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग टकराए हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे टकराए हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जो फेक मैरिज के थ्रू आ रहे हैं यूके के अंदर, एंटर हुए हैं। ठीक है, और वो हो गए हैं। तो आपको अपने हस्बैंड, अगर आपकी रियल मैरिज है तो आप न्यूली मैरिड हो, तो आपके हस्बैंड का फुल नेम आपको जो ऑफिशियली है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियली कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। ठीक है, या फिर
कुछ ऑफिशियली नेम कुछ और होता है, सर नेम कुछ और है, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनसे हस्बैंड का फुल नेम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था, व्हाट इज़ हिज डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है ऑफिशियली, और जो डेट ऑफ बर्थ वैसे होता है वो डिफरेंट होता है रियलिटी में। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि मेरा जो ऑफिशियली है डेट ऑफ बर्थ वो डिफरेंट है, और जो रियलिटी में है वो डिफरेंट है। तो मेक श्योर आपको जो पार्टनर है उसका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप कोई भी आंसर अगर आप कर रहे हो तो वो मिसमैच हो। मिसमैच नहीं होना है आपको। डेफिनेटली जो है एक्चुअल ऑफिशियली सारी चीज़ें ऑफिशियली जो आपकी है पार्टनर की, वो आपको पता होनी चाहिए करेक्टली, ठीक है। नहीं तो अगर कहीं पर भी उनको डाउट होगा तो फिर डीप में जाते हैं, फिर वो अच्छे से एक बार अगर लगता है उनको कि इनको नहीं पता है, ये डाउट है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर वो डीप में जाते हैं, फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगेंगे, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था कि डू यू नो वेयर आर यू गोइंग। तो उनसे पूछा कि आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो। तो उनको पता था कि उनको पोस्ट कोड याद था, तो उनको जो है उन्होंने पोस्ट कोड बता दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई लेने आ रहा है बाहर। अगर आपको लेने आ रहा है कोई ऑलरेडी है यूके के अंदर, तो आप उनको वो बता दें कि हाँ समवन इज़ वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। या फिर आप अगर आपका कोई बंदा नहीं लेने आ रहा है तो उनको सीधे सीधे बोलना है कि नहीं वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली। ऐसा नहीं हो कि आप बोल रहे हो कि वो बाहर आ रहे हैं लेने और वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इमिग्रेशन जो है बाहर जाके चेक भी कर लेता है कि कहाँ है, कहाँ वेट कर रहे हैं वो आपका। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप जो भी है, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स रहती हैं आपकी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे पूछ रहे हैं तो उनको कुछ नहीं पता है। पूरा डिटेल्स आपके जो मेन एप्लीकेंट है उसकी सारी डिटेल्स उनके पास ओपन हो गई हैं। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि ये जो डिपेंडेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप पूछ रही है होम ऑफिस। तो मेक श्योर अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो या आ गया आपका वीज़ा ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ सकता है यूके इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।